हेलो एवरीवन। लास्ट नाइट अच्छी सी नींद लेने के बाद सुबह की शुरुआत करते हैं चाय के साथ। देन जैसलमेर की मस्त ठंड में मैंने और जीजा जी ने डिसाइड किया कि पूल में नहाना तो बनता है। सो दोनों टावल लेके निकल जाते हैं पूल की तरफ। सुबह सुबह ठंड होने की वजह से कोई भी पूल में नहाने की सोच भी नहीं रहा, और वहीं नागौर से आए ये दो सूरवीर अपनी वीरता का प्रमाण देने आ पहुंचे हैं पूल पे। काफी परिश्रम करने के बाद एक सूरवीर को लगता है कि पानी तो सही में ज्यादा ठंडा है। किसी को नहीं 1% ही। फिर भी सूरवीर होने के नाते फाइनली जीजा जी ने भी डुबकी लगा ली। यार पानी नीचे है वैसे ये तो। पूल में मजे लेने के बाद मैं आ जाता हूँ टेंट में और शैम्पू करके एक बार अच्छे से नहा लेता हूँ। नहा करके रेडी होके मैं निकल जाता हूँ नाश्ता करने के लिए। उसी हॉल साइड में नाश्ता काफ़ी टाइम पहले ही स्टार्ट हो जाता है। नाश्ते में काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ थी, लाइक पोहा विथ नमकीन, खीर, दही, आलू के पराठे, सांभर, चटनी, इडली, फ्रूट्स भी थे एंड चाय भी थी, जूस भी था एंड ऑल्सो रोस्टेड ब्रेड विथ जैम। नाश्ता करने के बाद अब था चेकआउट का टाइम। तो कुछ देर इधर टाइम पास करके चेकआउट करते हैं रिजॉर्ट से। रिजॉर्ट से निकल के अभी हम अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए चल दिए हैं। रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान, बहुत किलोमीटर तक हाईवे बिल्कुल स्ट्रेट सीधा देखने को मिला और दूर दूर तक कोई भी इंसान या जानवर देखने को नहीं मिल रहा था। कुछ देर ट्रेवल करने के बाद हम पहुंच जाते हैं लोंगेवाला, जहां 1971 में इंडिया पाकिस्तान के बीच बैटल ऑफ लोंगेवाला मतलब युद्ध हुआ था। बॉर्डर मूवी उसी का इतिहास बताती है और बॉर्डर मूवी के कुछ दृश्य इसी लोकेशन पे शूट हुए हैं। अभी इस जगह को टूरिस्ट प्लेस बना दिया है एज ए वार मेमोरियल। सबसे पहले रोड साइड पे है ये टैंक। ये टैंक के अंदर का व्यू है। ये टैंक वॉर के टाइम यूज हुआ था 1971 में। यहाँ पे वॉर के टाइम पे जितने भी डिफेंस फोर्सेस काम में लिए गए थे उनको एज ए मेमोरी यहाँ पे रखा गया है। फिर रोड की दूसरी साइड आते हैं जहां पाकिस्तान के कुछ डिफेंस फोर्सेस युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सोल्जर इंडियन बॉर्डर में ही छोड़कर भाग गए थे। एक तो ये जो व्हाइट सा टैंक आपको दिख रहा है ये भी पाकिस्तानी टैंक है, क्योंकि पाकिस्तान युद्ध में हार गया। उनके प्लेट को मेमोरी प्लेस पे उल्टा किया हुआ है। वॉर के टाइम पे ब्लास्ट हुआ ट्रक ये भी आगे ग्राउंड पे देखने को मिलता है और भी बहुत सी थिंग्स है यहाँ देखने को। उसी लोकेशन पे बॉर्डर कैफे भी देखने को मिल जाता है। वहां एक्सप्लोर करके नेक्स्ट लोकेशन के लिए फिर से आगे बढ़ते हैं और ऐसी सुनसान रोड को क्रॉस करते हुए फाइनली पहुंचते हैं श्री तनोट माता टेम्पल, जो भारत पाकिस्तान सीमा के करीब है। यह मंदिर माता आवड़ देवी को समर्पित है और इसे युद्ध वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मंदिर पर हुई भारी बमबारी में एक भी बम न फटने की घटना के बाद यह मंदिर चमत्कार और आस्था का प्रतीक बन गया। कन्नौट माता मंदिर का ध्यान और पूजा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF द्वारा किया जाता है। मंदिर परिसर में आज भी युद्ध के दौरान ना फटने वाले बम रखे हुए हैं और भी बहुत स्मृति चिन्ह वहां देखने को मिलते हैं। दर्शन करके पीछे की तरफ आए तो ये व्यू देखने को मिला। ये सब क्या है मैं समझा देता हूँ। एक्चुअली मंदिर में चुनरी या रुमाल बांधने का तात्पर्य ये है मनोकामना पूर्ण होने की मन्नत मांगना। मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों की इच्छा पूरी होती है और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो उस रुमाल या चुनरी को खोलना पड़ता है। आगे बढ़ते हुए फिर वापस बाहर की साइड का रास्ता होता है, तो आ जाते हैं बाहर।
बाहर निकल के आ जाते हैं चाय की दुकान पे, वो भी आराम से दर्शन करने के बाद। देन चाय बन रही होती है, तब तक खाली हुक्के को मुंह पे लगा के फ्लेक्स कर लिया थोड़ा सा। कितना किलोमीटर पड़ा जी? 4.5। फिर वहां से निकल जाते हैं लास्ट लोकेशन के लिए, जो ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर दूर थी करंट लोकेशन से। देखो देख पुकाई पुकाई देखो हेलो बेटा। अरे मां ठोक दे भाई, वीडियो डिलीट कर दीजिए। ऐसे रेतीले धोरों और सुनसान रोड को क्रॉस करते हुए चल रहे थे, तभी एक बूढ़े आदमी देखने को मिलते हैं। यार बाबा जी मारे तो जमीन ही लेनी है 100 बीघा। लोरा रुपया होना चाहिए, थैलो भर लियो। थैलो तो भर लिया रुपया को तो जमीन मिल गई 100 बीघा ले लिया तो जीरो बोगरी 100 बोरी 4 मुरबा मुझे 100 बीघा के बा दगार दे हुंदे आपी बा दगार दे सागला साथ ना अपन ट्रैक्टर हळन तयान बयान सागलो सिस्टम ले हळ दे हटे। बूढ़े बाबा से बात करके फिर निकल जाते हैं लास्ट लोकेशन के लिए, क्योंकि अभी भी बहुत चलना था। अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था और अभी भी बहुत चलना था, तो साइड में रोक करके चाय पी ली सो थोड़ा रिलैक्स मिल जाए। चलते चलते काफी रात हो गई थी और सुनसान रास्ते में ऐसे कुछ सीन भी देखने को मिले, बट फाइनली 9:30 बजे हम बीकानेर पहुंच गए थे और कुछ दूर चलने पर हम पहुंच गए हमारी लास्ट लोकेशन पे, देशनोक करणी माता मंदिर। दर्शन बंद हो गए थे तो पास ही एक होटल में खाना खाया और एक अच्छी सी धर्मशाला लेके रात को वहीं रुके। देन सुबह नहा धो के वहां से निकल के आ जाते हैं मंदिर परिसर में। करणी माता मंदिर राजस्थान में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो देवी करणी को समर्पित है, जिन्हें देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। मंदिर के अंदर पहुंचते ही आरती स्टार्ट हो गई थी। ये है मंदिर परिसर की सबसे इंटरेस्टिंग चीज, काबा। चूहे ही है पर मंदिर में इनको काबा के नाम से जाना जाता है। मंदिर में हजारों की संख्या में काबा देखने को मिल जाएंगे। यहाँ मंदिर में काबा को इतना मानने का भी एक इतिहास है। करणी माता के पुत्र लक्ष्मण की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। माता ने यमराज से उन्हें वापस जीवित करने की प्रार्थना की, जिसे यम ने अस्वीकार कर दिया, परंतु यम ने करणी माता को यह वरदान दिया कि उनकी मृत्यु के बाद वे और उनके परिवार के लोग चूहे के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। मंदिर में 2 प्रकार के चूहे देखने को मिलते हैं, ब्लैक तो है ही और व्हाइट भी देखने को मिलते हैं। सफेद चूहे करणी माता और उनके पुत्र लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, परंतु हमें सफेद काबा देखने को नहीं मिला। मंदिर में दर्शन करने के बाद आ जाते हैं बाहर की साइड नाश्ता करने कचौरी के साथ। 2-3 कचौरी खाकर 1 गिलास गन्ने का जूस पी लिया। फिर बाहर की साइड हमें विराट कोहली के साथ खेलने का मौका मिला। तो अब ये थी हमारी लास्ट लोकेशन, इसलिए निकल जाते हैं घर के लिए। दोपहर में एक होटल पे रुक गए खाना खाने के लिए। मन पाले बस मन भी को जीजा जी को कुछ काम होता है रास्ते में, तो घर पहुंचते पहुंचते रात होने लगती है, बट अब घर के बहुत पास आ चुके थे। फाइनली 3-4 दिन घूमने के बाद आ गए हैं घर पे, पहुंच गए हैं घर पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अच्छा नहीं भी लगा हो तो भी लाइक कर ही देना। जाते जाते सब्सक्राइब बटन दबा दे और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं कभी और किसी ब्लॉग में।